तो भैया जब से बग्गी का वीडियो है आवा हैं, उधर स्टोरी में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था उस पे भी ना सबकी पोलम पट्टी खुल चुकी हैं। और आज रियल में जो बग्गी को प्यार मिला है, दुलार मिला है, मतलब ये नाच पीटी पहले मम्मी जी को गाली खिलाई और आज कह रही है मम्मी जी ने अपने 3-4 कपड़े खुद ही प्रेस करके जल्दी जल्दी रख लिए हैं। अब तुमको प्रेस करने के लिए भी डॉक्टर ने मना ही किया होगा, वरना तुम प्रेस कर देती। हम जानते हैं तुम बहुत सुघड़ बहुरिया हो, बहुत कामकाजी बहुरिया हो। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगी कि होलिका दहन की आपको ना अग्रिम शुभकामनाएं। रात तक होगा लेकिन आपको मैं संध्या में ही दे रही हूँ और लाइव में भी मैंने दी है। और रात में हम एक रंगारंग लाइव करने वाले हैं जहाँ पे हम हंसी मजाक और होली की कुछ रंगी ठिठोली और बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने मन में कोई रंग रंगीला थॉट प्रोसेस रखे हैं तो आप लेके आ जाना और कुछ अपना सुनाइएगा, कुछ हमारा सुनिएगा। तमाम लोगों ने आज कुछ प्रतियोगिता रखी है, वो कौन सी प्रतियोगिता है वो रतियम पता चलेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। मतलब भाई साहब जौन गाली गलौज हुआ है बग्गी को लेकर का ही बोले, और टाइटल में ही इसने ऐसा ड्रामा करा है। खैर और भी कुछ चीज़ें खुल के आई हैं, पोलम पट्टियाँ, उन पर भी करेंगे वार्तालाप, लेकिन सबसे पहले टाइटल। अब वो पहले जैसी बात नहीं रही, हम दोनों घर पर अकेले हैं और टूटा हुआ दिल। आए हाय, टूटा हुआ दिल, पहले जैसी बात नहीं रही। बग्गी का बात है, काहे पहले जैसी बात नहीं रही? हाँ काहे, मतलब रिश्तों में दरारें दुरूरू आएंगी। मम्मी जी जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, उधर गाड़ी रखाएंगे, हाँ वो बस से आएंगे, अगर गाड़ी से आते तो हम भी चले जाते, हम नहीं जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे। अरे दैया रे दैया। लेकिन अब तक बग्गी ने कुछ अपने भक्त कमा ही लिए हैं और वो भक्त कह रहे हैं नाच पीटी मम्मी तुमको अपनी बहुरिया के साथ रहना चाहिए कि अपनी जो है घोड़ा जैसी बेटियों के साथ जाए कि वहाँ दौड़ लगानी है। तो भाई साहब लोग लिखने से पहले सोचते नहीं हैं। बग्गी ने लग रखा है कि भाई बहुत ज़्यादा अपने भक्त कमाए लिए हैं, यही लग रहा है आजकल भाई साहब हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पुराना बासी माल लेके आई, यही टी शर्ट में छीछा लेदर मचाइन था अपने ससुराल वालों के लिए, और लोगों ने जो भर भर के ससुराल वालों को गरियाया था। भाई देखो हम दूसरों का कहें, हम खुद ही थे जो हम इसकी भावनाओं में बह गए और हमने भी कहा कि भाई इसके ऊपर हो रहा है अत्याचार। लेकिन ये नाच पीटी आज के बाद हम इस पर भरोसा ही ना करेंगे, मतलब हम आँखें बंद कर लेंगे। काश कि देखो हम मोम दिल इंसान ठहरे, रोते चिचियाते देखेंगे, दहाड़े मारते देखेंगे तो हमारी वो पत्थर दिल बन नहीं पाएगा, फिर से मोम बन के पिघल जाएगा और हम फिर इसका भरोसा कर लेंगे। लेकिन यह नाच पीटी एक नंबर की चालबाजिन, ड्रामेबाजिन, और जो लोग तुम कहते हो ना ओवर एक्टिंग की दुकान है, तो बिल्कुल सही है मैं कहो। पर यही होता है ना कि प्रेगनेंसी जैसा थॉट है ना, तो सेंसिटिव मैटर है, ऊपर से इसने बोल रखा क्रिटिकल प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी शब्द नहीं यूज करती, कहती ये ऐसी वैसी स्थिति जो भी है हम बहुत जल्द क्लियर कर देंगे। तो राम जाने नाच पीटी की ऐसी स्थिति वैसी स्थिति का मतलब है। तमाम लोग कहते थे ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है, और आज का वीडियो देखने के बाद फिर से सब लोग कह रहे हैं ना ये प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रेगनेंसी मेहंदी नहीं लगावा जाता है, तो ये मेहंदी का है नाच पीटी लगा रही है। मतलब भैया जितने मुंह उतने मुंह बात है, ऊपर से बग्गा है क्या? तुम कैसे रह पाई हैं, कैसे रह पाई? तुमको कोई समस्या तो नहीं? तुमने निन्नू नहीं करी, सोया नहीं? अरे 2 साल की बेटौनी है, निन्नू नहीं कर रही हैं। जो कोई घर में था नहीं तो पेलना में कौन हिलाता है डुलाता है? भाई पेलना में इनको झुलाओ तब जाके निन्नू आएगी। ऊपर से ऊपर नीचे लोग भी रहने चाहिए। वैसे ही लोगों को पसंद भी नहीं करती हैं, रील लगाती हैं मैं और मेरा पिया और साथ में एक प्यारा बेबी, और कोई नहीं चाहिए। इससे पहले भी इसने अपने ख्वाब बताए थे कि फूलों के शहर में हो घर अपना, वहाँ एक नाला, नहीं भाई नाला तो इसी घर के सामने बह रहा है, वहाँ पे एक झरना बह रहा हो, पहाड़ी हो, और हमारा 1 BHK हो, क्योंकि 2 BHK होगा तो नाच पीटियाँ समस्याएं आ जाएंगी। उसने कहा था मुझे अपने जीवन में कोई समस्या ना ऊपर ना ही पटना और ना ही साथ में वाली समस्या चाहिए नहीं करेगी, मैं और मेरा पति। और ये सपना उसका कहना था कि चाइल्डहुड का था। तो बहन जब तुमने यूट्यूबर से प्यार मोहब्बत करा, जब प्यार की पी गए बढ़ाई, तो तुमने कहा ये बग्गे ने सब जवाब दिखाए थे कि देख हम तेरे साथ अलग रहेंगे हैं, और ऐसा कुछ बोला था बग्गे ने? नहीं बोला था ना।
तब जब नहीं बोला था तो भाई समझ सकते हैं हम आपके हालात, जज्बात, ख्यालात को। तो भाई चलो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो में मैडम ने उनके इर्द गिर्द बुनी है कि मम्मी जी तो हैं नहीं, और सबसे ज़्यादा तो बुरा यही लगेगा कि और कोई है भी नहीं, मैं अकेले ही रहूँगी। देख मन में तो तेरे लड्डू फूट रहे होंगे कि मैं और मेरे पिया चलो भेज आए। चलो ठीक है, उन्नास पीटियों ने सिखाया होगा, भराया होगा। हाँ, बुद्धिजीवी ने भी इसको बोला होगा, देख जैसे गौतम को बुद्धिजीवी ने कॉल किया था, तू बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है, दवाई दवाई खा लेगी तो उसके लिए तू भी जिम्मेदार होगा। जैसे परेतिन को लेकर गौतम को जो वायरल हुई थी ना कॉल रिकॉर्डिंग, आपने सुनवाई करा था, तो वैसे बुद्धिजीवी ने कहा होगा, सुन बग्गे तू ठीक नहीं कर रहा है, अपनी जो महबूबा और जो तेरी ओटी है उसके चक्कर में ना तू मेरी सासू की रोटी कम करवा रहा है और उनसे चूल्हे पे रोटियां बनवा रहा है। क्योंकि देखिए दीदी के मतलब हाथ देखे गए थे ना, दीदी के हाथों में मम्मी जी के हाथ थे। आपकी मम्मी जी हाथ क्या हो गए हैं, आपके हाथों में ये क्या हो गया है, ये इसमें बहुत ज़्यादा अजीब से लग रहे हैं, इसमें वो चिकनाहट नहीं है, और इतनी इतनी बुरी स्थिति कैसे है, लग रहा है आपसे बहुत ही ज़्यादा काम कराया जा रहा है। ऐसा ही कुछ बोलते हुए नज़र आई थी ना एक जगह जब रुक के मम्मी की आत्मा से अपनी आत्मा का मिलन कर रही थी। तो कहने का तात्पर्य था कि मेरी माँ से बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है। तो देखो तुम्हारी माँ सिर्फ बग्गी के लिए तो काम करती नहीं है, मम्मी तो परेतिन के लिए भी करती। नाश पीटी दिनों दिन मुटाए रही है, बैठ के खाए रही है, और मम्मी पतराए रही है। कहा कि मम्मी को देखकर दीदी के वीडियो में तमाम लोगों ने कमेंट किया है, झूठियांका प्लीज़ टेक केयर योर मॉम, है वो बहुत धुबली फातली हो गई हैं, तो कमज़ोर भी लग रही हैं, आप अपनी मम्मी का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं झूठियांका। तो तमाम लोगों ने दीदी से गुहार लगाई है कि मम्मी जी के खाने पीने का इंतज़ाम करो, अच्छा सा एकदम रूटीन सेट सूट करो, और इनको थोड़ा सा बढ़िया खाना खिलाओ और अपने साथ लेके जाओ। बहुत सारी और भी बातें हुई हैं। मैडम अपनी मेहंदी दिखाई रही है, न सास है न ननद है, देखो हमारी मेहंदी का कितना डार्क रंग चढ़ा है। हमारे हाथ में तो मेहंदी है नहीं, लेकिन अब हम का ही बताएं। मतलब वो दिखाई रही थी झूलम झूल झूल, कब वो हाथ आगे जा रहा था, कब वो पीछे जा रहा था, और इधर प्यारा सा छोटा सा सनसेट हो रहा है, छोटा सा पूरा सा सनसेट हो रहा है। थोड़ा सा सनसेट बोली थी मैडम, थोड़ा सा नहीं होता, सनसेट होता है तो पूरा पूरा होता है। और इस सनसेट के इस घर में कुछ ज़्यादा दीवाने नहीं हैं दोस्तों। एक वो नासपीटी अपने जीवन का सूर्यास्त कर रही है, वो इंडिपेंडेंट, और ये कि भाभी, इसको भी आजकल सूर्यास्त से बहुत प्यार है, सनसेट देखना है, कितना प्यारा सा छोटा सा सनसेट हो रहा है। अरे वाह, तुम्हारी छोटी बातें, झूठी बातें, फरेबी बातें, का ही बताएं बहनी तुम का हम। खैर इनके नौटंकी ड्रामे तो चलते ही रहेंगे, लेकिन जनता बहुत ज़्यादा क्रोधित है, और जनता ने खरी खोटी से नहीं कि नासपीटी का लिखा है वो बता ही देते, स्क्रीनशॉट लिया था कि डिलीट ना हो जाए। ये ब्लॉग देखकर तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मेहंदी तो जो है आपने पीछे वाले ब्लॉग के बिल्कुल एंड में दिखाई थी, बग्गे को दिखाई थी, और आज के ब्लॉग में तुम मेहंदी लगा रही हो। ये पिछला ब्लॉग था, पीछे वाला अगला था। इट मीन्स कि झूठियांका ने मना किया होगा कि मेरा कंटेंट में जो है अपने ब्लॉग में बताकर व्यूज कमाएगी, हैं परेतिन और बग्गी एक साथ हो सकती हैं, मना किया होगा, और अब तू ये वीडियो बना रही है। वाह जी वाह, तू तो सबसे बड़ी झूठी है, वो माय गॉड। तो भाई ये तो हमने देखा था, और बग्गे को भी दिखाया था, ये भी कहा था कैसी रची है, बहुत प्यारी रची है कल के वीडियो में, हैं, और आज लगाते हुए दिख रही हैं। तुम अजीब हो, मगर तुम्हारा हस्बैंड वर्किंग होता तो 8 घंटे तो क्या घर से बाहर होता, तब तुम अकेले नहीं होती क्या। तुम पागलपन दिखा रही हो, आजकल की लड़कियों को का ही सिखा रही हो। बहुत सही। कल ये मैडम एक छोटे बच्ची की आवाज़ सुनाई थी, याद है आपकी वीडियो, एक छोटी बच्ची भी दिखती है, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग आपने बग्गा के साथ डिस्कस करी थी और हम लोगों को सुनाई थी। तो शर्म नहीं आ रही कि आप छोटी बच्चियों को, बड़ी बच्चियों को क्या ज्ञान दे रही हैं, इतना डर उनके मनों में काहे भर रही हैं, ऐसी हालत वैसी हालत। मतलब जब आपके सब्सक्राइबर बच्चे भी हों तो आपको बहुत सोच समझ के कंटेंट बनाना चाहिए।
तो एक तरीके से आप गलत राह पे उनको ले जा रही हैं। मैं तो उन सब्सक्राइबर को बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ऐसा कंटेंट कैसे दिखा सकते हो, हैं? ना कोई और ना कोई छोर, और ना ही इसमें कुछ सीखने वाला है। कुछ सीखने वाला हो तो आप दिखाओ तो समझ में भी आता है। मतलब अपने बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हो कि इन जैसे झूठे फरेबी मक्कारी लोग बनो, हैं? और ये कुछ भी बोलती हैं, किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं करती हैं, प्रेगनेंसी को एकदम बीमारी दिखा रही, जो कि अब हैं भी कि नहीं है मैं तो नहीं मानने वाली। बीच में मुझे थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा था इनके नाटक नौटंकी ड्रामा को देखकर, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद भाई साहब मैंने लाइव में भी क्लियर कर दिया है कि इस लड़की पर मुझे थोड़ा सा भी बिलीव नहीं है, और ना ही मैं करना चाहती हूँ, और ना ही मैं करूँगी जब तक कि मुझे खुद ही नहीं दिखेगा उभार। जी हाँ, तब तक मैं नहीं मानने वाली इस नाटा कह रही हूँ, नाटक नौटंकी ड्रामे वाली को। आप ये बताओ कि जब झुठियंका आती है तो मायके क्यों नहीं आती है? आए मम्मी और परेतिन को शिमला लेकर बुला लेती है। आपकी फैमिली का कुछ समझ नहीं आता। अजीब है, घर का हर बंदा दुनिया को सातवां अजूबा है ये फैमिली। कहाँ तुम अकेले फंस गई हो? आपके मायके की फैमिली तो ऐसी नहीं है। अरे बहन, इसमें अजीब का है? मम्मी जी को एक्स्ट्रा क्लास देनी होती है, परेतिन को थोड़ा पैम्पर करना होता, वो सिंगल मम्मी है। नोना जीजा की वहाँ पर जो क्लास होगी वो किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण रूप से और पूरा ध्यान एकाग्र करके हो पाएगी। सबको गाइडलाइंस मिल जाएंगी आने वाले टाइम में क्या फॉलो करनी है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। आप समझो ना इस चीज़ को। हर वाइफ घर की अकेली होती है। तुम्हारे पापा क्या सारा दिन तुम्हारी मम्मी को पकड़ के बैठे रहते हैं? फिर कमाएंगे कैसे? हद है। अकेली नहीं रहना। बग्गा तो फिर भी घर में ही होता है। अब भाई साहब तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रामा कर रही हो, हद होता है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं तुम धीरे धीरे अपना रिलेशनशिप टॉक्सिक बनाए लोगी। काश कि अब तुम्हारी बातें बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही हैं। कहाँ हम सब ने एक उम्मीद लगाई थी कि ये नई लड़की आई है तो कुछ अपना इसका अलग व्यक्तित्व होगा, इसकी अलग पहचान होगी, इसके अलग पग चिन्ह होंगे। लेकिन ये नाश पीटी तो उनके पग चिन्ह से भी एकदम घटिया पग चिन्ह बनाए रही है, जिन पग चिन्हों पे कोई चलना नहीं चाहेगा। हैं ये ब्लॉग शो करते हैं कि परेतिन का ऐसा हाल क्यों हुआ। कहा कि भैया बहुत ही ज़्यादा दोनों सिस्टर कनिंग हैं, और माता जी तो भैया बहुत ही ज़्यादा उनका कोई मतलब आनी सानी नहीं है, है ना। और वो किस प्रकार से अपनी बेटियों के कहे में आ जाती हैं, किस प्रकार से दामाद के जो निर्देश होते हैं उनका पालन करती हैं। तो भाई कह रहे हैं कि भैया माता जी जब बेकार हैं तो फिर और क्या बताएं, घर के बच्चे तो ऐसे होंगे। जब ये झुठियंका आने वाली होती है तो सब रस जाते हैं। पहले पहले समझ नहीं आता था, अब सब समझ में आ गया है मुझे। अच्छा जी, ये तो संडे वाला ही व्लॉग है। तुम्हारे व्लॉग में मेहंदी पहले ही हम देख चुके हैं, तुम अपने हस्बैंड को दिखा रही थी। हम सबको बेवकूफ़ समझते हो क्या? इसलिए छिपा रहे थे बिकॉज परेतिन को कोर्ट से जवाब देना पड़ता। तुम चालाक हो। संडे वाला व्लॉग है। संडे परेतिन कहाँ चली गई थी? जी हाँ, अंकुश इंतज़ार करते रह गए। क्यों? क्योंकि संडे को मिलना था बेटे से, और संडे वाले दिन अंकुश और परेतिन का जो मिलान ना हो सका है, वो किस लिए नहीं हो सका? क्योंकि संडे में ही वो चले गए थे। कहाँ? संडे में ही वो चले गए थे बग्गा के साथ दिल्ली कह रहे हो, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। ठीक है, वहाँ से बग्गा बस से आया। पोपो बस भी सुनी आपने, इसीलिए सीट से नहीं मिल पाए थे अंकुश। और अगर ये बता देते कि हम मम्मी को और अपनी दीदी के साथ शिमला जाते हैं तो कोर्ट फटकार लगाती। तो संडे को मैडम ने ये किया था, लेकिन अब देखो पोलम पट्टी तो खुल चुकी है। भाभी जी ने लेट लतीफ़ करा, लेकिन ये संडे का ही वीडियो है और इसीलिए परेतिन का कोई वीडियो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर शिमला से वीडियो डालेंगी उन्होंने एक दिन पुराना रायता पकड़ा दिया था कि तुम लोग यही देख लो। अब 3-4 दिन बाद संडे जब निकल जाएगा, 2-4 दिन हो जाएगा, तब हम वीडियो डालेंगे। लेकिन फिर भी लोगों ने पकड़ लिया कि संडे वाले दिन ही ये चंडीगढ़ से गए हैं, और इसीलिए झुठियंका भी पुराने अपने कई एपिसोड अपलोड करती रही।
ओह शातिर शातिर शातिर, बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं आप। और पता देखिए जनता जनार्दन बहुत ही समझदार होती है, पता ही चला लेती है। तुम चाहे जितना होशियारी करो, जनता से ज़्यादा होशियारी तो ना चल पाएगी तुम्हारी हैं। परेतिन और सासू माँ नहीं रहने पर तुम कितनी खुश हो जाती हो, फेस पर एक अलग ही गलो आ जाता है, गलो। तो भैया लोगों ने तो इनका गलो भी नोटिस कर लिया। आप बताओ जी, मम्मी जी परेतिन ना होने पर बग्गी का एक अलग ही फेस दिखता है। मम्मी से ससुराल की चुगली। अच्छा, कह रही थी कि मैंने 4 से 5 बार मम्मी को फ़ोन मिलाया, फिर इनको मिलाया उनको मिलाया, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सोचो इसका दिमाग इतना पागलपन है कि भाई साहब ये वेब सीरीज़ भी देख रही है ना नेटफ्लिक्स पर, और उसके बाद इसका उसमें भी दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका आधा दिल तो यही लग रहा था कि कहीं नोना कुछ जादू टोना मेरे पति पे न कर रहा था है, कहीं सिखा ना रहा हो। मम्मी देख लो, मम्मी ये भी गए हैं गड्डी में बैठ के गए हैं, और गड्डी फिर उनको देखे आएंगे, और गड्डी मम्मी जी वाली गई है, इसलिए आपको चिंता करने की नहीं ज़रूरत है। 7 सीटर यहीं पे है, 7 सीटर वो नहीं लेके गए, झूठी अंका ने पहले न बोल दिया था। हम तेरी ना लेंगे, हम अपनी मम्मी की पैसों वाली गाड़ी पे पोपो पे जाएंगे और वहीं पे पोपो पोपो हॉर्न बजाएंगे। तो देखो इसको सबसे ज़्यादा तो डर यही था कि नोना की क्लास में क्या एक्स्ट्रा क्लास इसको मिल जाएगी क्या, जीजा जी के दबाव में ये आ जाएगा बग्गा। इसलिए ज़्यादा मम्मी से बैठ के अपने ससुराल की चुगली कर रही थी। देखो अब लोगों ने भी कहा है कि ससुराल की चुगली कर रही थी अपनी माँ से, क्या क्या चुगली करी है। पकड़ी गई बग्गी, जनता जनार्दन से कुछ नहीं छुपता है, जनता तो पकड़ ही लेती है भाई साहब। और तुमने खुद ही मुंह से बोल दिया कि मैंने 3 से 4 बार अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, तो का बतियाया बिटिया रानी। फिर आ गई तुम मम्मा मम्मा दीदी दीदी करने। क्या गजब का कमेंट है। रिलैक्स गर्ल, वाह इतना अकेले अकेले कर रहे हो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है हैं। भाई तुम ज़रा सोचो, जो फौजी की वाइफ होती हैं वो कितने दिन अकेले रहती हैं, तुम इतना क्या कह रही हो है। तुम ग्रेटफुल होने चाहिए अपनी फैमिली के। अरे भैया इसके मुंह से साफ पता चल रहा है सबको भेज कर कितनी खुश है, और ड्रामे कर रही। अच्छा नहीं लग रहा, पूरा घर खाली खाली है, एक तो ऊपर भी नहीं है, ऊपर से वो लोग अब वहीं पर रहेंगे, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अंदर एकदम मने मन गुला मने मन मुनक्का मने मन छुहारा चल रहा है तुम्हारी बहनी। अभी घर में कोई नहीं है, आपकी तबीयत ठीक हो गई, वो लोग आएंगे तो फिर से बेड रेस्ट हो जाएगा। लो भाई साहब, आज लोगों ने जो भर भर के रियल वाला प्यार दिया है, वह चुगली नहीं कर पाती है, इसलिए झूठी अंका सबको वहीं बुला लेती है कि आओ मम्मी आओ छोटी बैठ के चुगली करेंगे। वाह जी वाह, सारा दिन ने जो है सारा घर झूठी अंका ने बर्बाद किया हुआ है। आंटी को इतनी चीज़ें समझ में कहीं नहीं आती हैं, अपनी बेटियों को समझाएं, बल्कि उनके ही साथ देती हैं। ये तुम पुराना ब्लॉग इसलिए अपलोड कर रहे हो बिकॉज परेतिन का कोर्ट में बोलना ना पड़े कि मैं शिमला गई थी, इसलिए इतने दिनों बाद तुम डाली हो कि भैया अब अंकुश ने नहीं मिलाया तो कोर्ट तो पूछेगा। अब बताओ, तुम बहुत शातिर हो, लेकिन देखो जिस दिन तुमने रोया धोया था इसी टी शर्ट में रोया धोया था, और जो पहला क्लिप इस तुम्हारा इसे ब्लू आसमानी टी शर्ट वाला है, रोने धोने में तुमने पहना था, और ये संडे के दिन वाला काम है। संडे के दिन अंकुश इंतज़ार करते रहे, और ना ईमेल आया ना कोई फ़ोन आया ना ही कुछ आया, तो भैया लोगों ने तो पकड़ लिया है, पकड़े गए, एक्सपोज्ड हो गए। और उम्मीद यही करते हैं कि संडे के दिन तुम्हार बढ़िया एकदम भजिया बनाई जाए बढ़िया से, जब नेक्स्ट संडे को तुम मिलो। लेकिन संडे को नहीं, ये कोर्ट में ही तुम्हारी भजिया बन सकती है। हमारी यामिनी जी कहती हैं का रेल बना दो, तो तुमको जज साहब जब रेल बनाएगा तब ही न मज़ा आएगा, हमको तो यही लग रहा है। अभी जल्दी से चले आओ अपने मायके अपने पति को लेकर, अब तो तुम अकेली हो गई हो। अब इस हालत में अकेला रहना पड़ेगा। देखो कितनी खुश है सब घर के बाहर चले जाने के बाद। इस लड़की ने तो पूरे घर को बेड़ा गर्क कर दिया है, सारा घर खिलारा डाल दिया है रिश्तों का। आए हाय, तो कुल मिला के भाई हम जितना पढ़ेंगे ना उससे कई गुना मेन चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि झूठी अंका और छोटी की
देखो बातें भी पकड़ी गई। और परेतिन की चाल संडे को क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि संडे को यहाँ पर थी नहीं, वो शिमला में ही थी, इसलिए बेटे को नहीं मिलाया। और ये मैडम ने पोलम पट्टी डायरेक्टली खोल दी है वीडियो डाल के, सेम टी शर्ट ये वाली वीडियो में क्लिक ऐड करके। और इसके अलावा मेहंदी ने भी राज खोल दिया है। तो इस प्रकार से बग्गी भी एक्सपोज्ड हुई और परेतिन भी हुई। आपको कैसा लगा, आप भी अपना विचार यहाँ व्यक्त ज़रूर करिएगा हैं। और तेरी पोलम पट्टी तो खुल गई। बग्गा, तुम्हारी मम्मी घूमने और खाने में नंबर 1 है। परेतिन को भी पहले इसने ही उसका घर पूरा ख़राब कर दिया और अब तुम्हारी बीवी की भी कोई हेल्प नहीं करती। तुम्हारे घर के मेंबर बहुत ही वाहियात हैं। वाह वाह, क्या कमेंट है हैं। जीजा भी, सास भी, साली भी, अब खुश रहेगा जीजा हैं। सब आओ भगत में लग जाएंगे। वाह जी वाह। तो कुल मिला के लोगों ने भर भर के प्यार मोहब्बत किया है हमारी प्यारी प्यारी बग्गी को, नौटंकी ड्रामा को। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नयका वीडियो में। नहीं, शाम को लाइव में फिर मज़ा आएगा। हम होली के रंग गुलाल और इनके नए नए जो रंग आए हैं सतरंगी, उनके भी पोलम पट्टी खोलेंगे, तब बहुत मज़ा आएगा। जाने से पहले एक बार फिर से आपको होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके दुख, आपकी चिंताएं और आपके जितने भी जीवन में कष्ट हैं सब इस होलिका दहन में जल के भस्म हो जाएं। चलिए जी, मिलते हैं शाम की लाइव में। टाटा बाय बाय। आप ज़रूर आइएगा, इंतज़ार रहेगा।